नमस्कार। ज्योतिष जीवन वैभव ग्रुप में आपका सादर स्वागत है। हम साप्ताहिक भविष्य चर्चा करते रहे हैं। 1 से 7 अगस्त के बीच का साप्ताहिक भविष्य के पहले हम सप्ताह में आने वाले पर्व के बारे में चर्चा करेंगे। 1 अगस्त को वरद चतुर्थी है, साथ ही श्रावण का सोमवार है। श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजन अभिषेक होने का विधान है। सोमवार को निश्चित रूप से शिव जी की कृपा प्राप्त करें। 2 अगस्त को नाग पंचमी पर्व है। 3 अगस्त को कल्की जयंती है तथा 4 अगस्त को संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है, जिनके द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई है। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना, उनके घर घर में रामचरितमानस का पाठ होता है। श्रावण महीने में तो अखंड रामचरितमानस का भी पाठ अधिकतम परिवारों में होता है। सभी को भगवान राम की कृपा बनी रहे। 5 अगस्त को मास की दुर्गा अष्टमी है, जो माँ भगवती की पूजन करते हैं। प्रति मास में मास की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी की पूजन का विधान है। अब आइए राशिवार आपका साप्ताहिक भविष्य सुनिएगा। मेष राशि, आपको मास का जो सप्ताह का जो प्रारंभ है, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा कमज़ोर प्रतीत हो रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खाने वाली चीज़ों में थोड़ा सेवन में ध्यान रखें। वैसे सप्ताह धन की दृष्टि से बहुत अच्छा है। मान सम्मान की दृष्टि से भी सप्ताह में अच्छे योग बन रहे हैं। कुछ ग्रह योगों के कारण से थोड़ा स्वयं को थोड़ा क्रोधावेश की स्थिति बनती है, तो थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रख करके शांति प्रिय बनने का प्रयास करें। व्यापारी वर्ग के लिए समय कमज़ोर है। अपनी तीखी बात से ग्राहक असंतुष्ट हो सकता है। कृषक वर्ग के लिए सप्ताह ठीक है, खर्च कारक योग बनेंगे। नौकरी करने वालों के लिए सप्ताह सामान्य है। अधिक भागदौड़ के कारण से खर्च और समय व्यर्थ में बर्बाद हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय उत्तम है, अपने अध्ययन में मन लगा रहेगा। वृषभ राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह मानसिक दृष्टि से अच्छा है। आत्मबल बना रहेगा। किसी कार्य की सफलता के कारण आपको मन में भी प्रसन्नता रहेगी और कार्य करने की प्रति लगन बढ़ेगी। इसलिए आप लगनशीलता के साथ कार्य करें। यह सप्ताह सफलतादायक रहेगा। व्यापारी वर्ग के भी अच्छे योग हैं। धन लाभ अच्छा होगा। कृषक वर्ग को अपने कार्य से संतुष्टि रहेगी तथा अपने कार्य में सफलता और यश दोनों मिलेगा। नौकरी करने वालों के लिए समय मानसिक तनाव का है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय कमज़ोर है। अपने समय को व्यर्थ बर्बाद न करें। मिथुन राशि, आपकी राशि में कुछ ग्रह योग ये संकेत करते हैं कि आप स्थायी कार्य करने की इच्छा रख रहे हैं और उसके लिए कुछ खर्च करने की भी आपकी योजना है। हो सकता है इस सप्ताह में वो योजना क्रियान्वित होने लगे, तो आपको कोई ज़मीन या भवन के लिए खर्च करने के योग बन सकते हैं। विशेष करके संतान पक्ष की चिंताएं रहेंगी। जिन चिंताओं को पूर्ण करने में आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो सफलता मिल सकेगी। पत्नी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय शुभ है। अच्छे लाभ के योग बनेंगे तथा अच्छे संपर्कों से व्यापार व्यवसाय में वृद्धि के संकेत भी मिलते हैं। कृषक वर्ग के लिए समय कमज़ोर है। नौकरी करने वालों के लिए अपने अधिकारी की प्रसन्नता रहेगी
कुछ कार्य में परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ है। कर्क राशि, आपकी राशि में इस सप्ताह में मान सम्मान यश की वृद्धि हो सकती है। अपने कार्य में लगनशीलता रखें। निश्चित रूप से कुछ मित्रों का सहयोग मिलेगा और मानसिक रूप से सप्ताह के उत्तरार्ध में यश प्राप्ति भी हो सकेगी। आप अपने कार्य में अपने पारिवारिक सहयोग से भी आपको मन संतुष्टि रहेगी। पत्नी के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सप्ताह में व्यापारी वर्ग के लिए कुछ नए आय के स्रोत मिल सकते हैं। कृषक वर्ग के लिए कुछ नई योजनाएं बनेंगी, जिन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आपका सप्ताह व्यस्त रहेगा। नौकरी करने वाले के लिए सप्ताह सामान्य है। विद्यार्थी वर्ग के लिए अनुकूल समय रहेगा। अपने कार्य का सदुपयोग, समय का सदुपयोग करते रहें। सिंह राशि, आपकी राशि में अपनी वाणी और धन दोनों का सुख प्राप्त होगा। अपनी कही गई बात को यश मिलेगा तथा परिवार के कुछ सदस्य आपके कार्य और आपकी योजनाओं से प्रसन्न रहेंगे। तो इसलिए उन योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास करते रहिए। निश्चित सफलता प्राप्त होगी। प्रतिष्ठा पराक्रम के लिए अच्छा है। छोटे भाई के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए। विशेष रूप से आपको अपने कार्य में अधिक सजगता की आवश्यकता है। व्यापारी वर्ग को ध्यान रखने की आवश्यकता अधिक है। कृषक वर्ग के लिए समय अनुकूल है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय ठीक है, लेकिन नौकरी करने वालों के लिए अपने कार्य में आनाकानी करना थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारी की अप्रसन्नता भी रह सकती है। कन्या राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह मान सम्मान की वृद्धि करने वाला है। मन के लिए संतोषप्रद कुछ बातें आएगी सामने और उन कार्यों से परिवार को भी लाभ प्राप्त होगा। कुछ परिवार के सदस्य के साथ यात्रा करने के योग भी बन रहे हैं। हो सकता है धार्मिक यात्रा हो और वो यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी। विशेष करके आपको पश्चिम की यात्रा में सावधानी बरतना चाहिए। कृषक वर्ग के लिए सप्ताह शुभ है। व्यापारी वर्ग के लिए खर्चीला अधिक है। इस सप्ताह में खर्च पर नियंत्रण रखें। नौकरी करने वालों के लिए यह सप्ताह शुभ है। अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता रहेगी और समय का सदुपयोग भी हो सकेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए सप्ताह कमजोर है। अनावश्यक खर्च का बोझ रहेगा। तुला राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह खर्चीला है। कुछ कार्य ऐसे जो आय से अधिक कार्य में खर्च होने की संभावना दिख रही है, परंतु कोशिश करें कि कर्ज न लें। अधिक कर्ज नुकसानदायक रह सकता है। इस कारण से अपने आय के अनुसार ही व्यय करेंगे तो सप्ताह में और आगामी सप्ताहों में मानसिक तनाव से बचेंगे। आपके लिए सप्ताह का मध्य अच्छा है। कुछ नए मिलने वाले मित्रों का सहयोग मिलेगा और उससे आपके कार्य में गतिशीलता बढ़ेगी। आर्थिक खर्च की व्यवस्था होगी तथा धन लाभ की उत्तरार्ध में, सप्ताह के उत्तरार्ध में धन लाभ के योग भी बनेंगे। विशेष करके व्यापारी वर्ग को समय अच्छा है, अच्छा लाभ प्राप्ति होगी। कृषक वर्ग के लिए यह सप्ताह भ्रमण का है, अधिक भ्रमण हो सकता है। नौकरी करने वालों के लिए समय अनुकूल है। अपने अधिकारी वर्ग की प्रसन्नता रहेगी तथा कार्य भी थोड़ा कम रहेगा, जिसे आसानी से कर सकेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ है। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में थोड़ा यह सप्ताह विगत सप्ताह से बेहतर होगा। हो सकता है स्वास्थ्य की खराबी रही हो तो उसमें स्वास्थ्य लाभ होने के योग बन सकते हैं। और पुराना रुका हुआ द्रव्य भी इस सप्ताह में मिलने के योग प्रतीत हो रहे हैं। कुछ मांगलिक कार्य के योजना बनेगी, परंतु अधूरा रह सकता है।
इस सप्ताह के अंत में मांगलिक कार्य करने के योग बन सकेंगे, परंतु थोड़ा सावधानी रखेंगे, निर्णय लेने में थोड़ा सजगता रखें। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है। कृषक वर्ग के लिए भी अनुकूलता रहेगी। नौकरी करने वालों के लिए थोड़ा खर्चीला समय है, भ्रमण भी अनावश्यक रूप से हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए उपयुक्त समय है, अच्छा लाभ होगा, इच्छित मानसिकता रहेगी और कार्य में सफलता और यश भी प्राप्त होगा। धनु राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह राजकीय कार्यों के लिए उत्तम है। कुछ कार्य आपके जो लंबित रखे हुए थे उन कार्यों में गतिशीलता मिलेगी तथा उस गतिशीलता से आपका मन में प्रसन्नता रहेगी, उससे धन लाभ के योग भी बन सकते हैं। कुछ पुराना रुका हुआ पैसा धन आपको प्राप्त होने की उम्मीद ये सप्ताह बताता है। व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह अनुकूल है, इच्छित लाभ भी होगा और कुछ सुखद भ्रमण करने के योग भी बनते हैं। कृषक वर्ग के लिए समय कमज़ोर है, अनावश्यक खर्च से बचें। नौकरी करने वालों के लिए खर्च सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह में मानसिक संतुष्टि रहेगी तथा धन लाभ भी होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय कमज़ोर है, थोड़ा ध्यान रखें और अनावश्यक खर्च से बचें। मकर राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह कुछ धार्मिक कार्य में व्यस्तता रखता है। हो सकता है अपनी भाग्य वृद्धि के लिए कुछ आप प्रयास कर रहे होंगे, तो निश्चित उसमें सफलता के संकेत मिल रहे हैं। आप इस सप्ताह में अपने मिलने वाले मित्रों से तथा वरिष्ठ लोगों से अपने प्रगति के लिए प्रयास करें, निश्चित सफलता के योग बन सकते हैं। यह सप्ताह आपके लिए शुभ है तथा उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है। व्यापारी वर्ग के लिए भी यह समय अच्छा है। कृषक वर्ग मानसिक रूप से संतुष्ट रहेगा। नौकरी करने वालों के लिए अभी इस सप्ताह में कोई रिस्क लेने में सावधानी रखें, कोई जोखिम न लें, अपने गलत निर्णय से नुकसान हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ है। कुंभ राशि, आपकी राशि में इस सप्ताह में कुछ पुरानी कमियां उजागर हो सकती है। हो सकता है कोई पहले गलती हो गई हो तो उसे सावधानी और शांतिपूर्वक हल कर लें, उसका निराकरण कर लें, ताकि अनावश्यक रूप से खर्च से बचेंगे। अनावश्यक खर्च के योग सामने दिख रहे हैं तथा मांगलिक कार्यों में भी व्यस्तता रह सकती है। धार्मिक और मांगलिक कार्यों में भी व्यस्तता रहेगी, उसमें खर्च की वृद्धि हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में राजकीय कार्य में सफलता मिल जाएगी। कोई ऐसे कार्य होंगे जिन कार्यों में किसी इष्ट मित्रों की आवश्यकता है, तो उनका सहयोग भी इस सप्ताह में मिल सकेगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय शुभ है। कृषक वर्ग के लिए भी उम्मीदों के अनुसार काम हो जाएगा तथा नौकरी करने वालों के लिए अनावश्यक भ्रमण और खर्च दोनों हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय शुभ है, अपने कार्य का सदुपयोग करना चाहिए। मीन राशि, आपकी राशि में कुछ साझेदारों से अनावश्यक विवाद होने से बचें। हो सकता है कुछ कार्य आप साझेदारी में कर रहे हों, मित्रताओं के साथ कर रहे हों, तो उनमें शांतिपूर्वक अपनी कार्य में हल करने का प्रयास करें। अनावश्यक विवाद से कार्य उलझ सकता है, इसलिए ध्यान रखें, अनावश्यक विवाद से बचें। वो व्यापारी वर्ग के लिए सावधानी का है, अनावश्यक खर्च भी हो सकता है, भ्रमण भी हो सकता है। कृषक वर्ग के लिए समय शुभ है तथा नौकरी करने वालों के लिए भी समय शुभ है। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय ध्यान रखने का है, अनावश्यक समय बर्बाद न हो इसका ध्यान रखें। आपका सप्ताह शुभ रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।